यात्रा तीसरी बोम के जरोखे से जैसे ही मेरे प्राण प्रीतम ने दिल में ले लिया, सारे सुखपाल छज्जों पे आकर इस कदर बैठ गए जैसे भीतर तड़प रही हो कि कब मेरे प्रीतम मेरे भीतर आकर बैठ जाए। जैसे मरने वाला एक सांस के लिए तड़पे, जैसे मछली बिना जल के तड़पे, ऐसे सुखपाल तड़प रहे हैं। कब मेरे प्रीतम आवे, अरे अस्वारी शुरू हो जाए। और जैसे ही हमारे दिल की बातों ने प्रीतम ने भांप लिया, उसी पल दहलान से आगे चलकर सुखपाल की ओर चल दिए। कितना मधुर माहौल है। उन पलों को जरा अपने दिल में भर लीजिए, याद कर लीजिए। हम कैसे उत्साहित थे प्रीतम के संग सुखपाल यात्रा करने के लिए। अंग अंग में उमंग भरा हुआ था और जल्द से जल्द सुखपाल ने बैठने के लिए कसमसा रहे थे। और नीचे चांदनी चौक में हजारों पशु पंछी एक टक निहार रहे थे, जैसे दिल धड़क रहे हो। ये सुखपाल ये आ गए, अब प्रीतम आएंगे, बस ये आए, अभी बैठेंगे, अभी यात्रा शुरू होगी। इतनी इंतजारी बेकरारी से सारा अर्श की सभी नेमतें दिल थाम के बेकरार होके ऐसे एक टक तीसरी बोम की तरफ नजरें कड़ाए देख रही थी। अभी अभी ये प्रीतम आए आए। सभी के दिल के अंदर इस यात्रा का अपार उमंग उत्साह भरा पड़ा था। और जैसे ही प्रीतम ने अपने चरणों को सुखपाल के भीतर रखे, अभी तो एक कदम एक चरण सुखपाल के अंदर धरे और इसी पल जैसे नगाड़ों के ऊपर हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं, जैसे ही चरण सुखपाल में रखे, दड़िंग 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 चारों ओर
नगाड़े बज उठे, मृदंग बज उठे, शहनाइयां के सुर खिल उठे, और भी कई बाजिंत्र एक साथ चारों ओर गुंज उठे। और इसकी मधुर झंकार में पूरा परमधाम जैसे हिलने डुलने लगा, नाचने लगा। वृक्ष अपने स्थान पे यूं हिल्लोरे लेने लगे, महलाते अपने स्थान पे हिल हिल कर जैसे नृत्य करने लगी। चल उछल उछल कर अपनी खुशियां व्यक्त करने लगे। हवाएं, मस्त ठंडी हवाएं, खुशबूदार हवाएं झोंके पे झोंके चलने लगे। आसमान में बादल और तेज गति से दौड़ रहे हैं। आसमान स्वयं जैसे नीचे की ओर झुक गया। एक समाबंध की चारों तरफ सभी इस यात्रा की प्रारंभ की एक टक निहारते हुए दिल थाम के खड़े हैं। अरे प्रीतम ने सुखपाल में बैठते ही मुझे अपने पास बिठा दिया। सारे सुखपाल में रूहें बैठ गई। और एक चित्त चाहे, इनको कुछ कहना नहीं पड़ता है, ऐसे ही सुखपाल आसमान की ओर उड़ने लगे। कैसे ही सुखपाल, चार डांडे, ऊपर छत लगी है, छत के ऊपर सुंदर कलश, चारों डांडों के बीच में महराबे, मेहराबों के भीतर मोतियों की झालर लगी है, सुंदर गिलम, सिंहासन, तकिए, और सुखपाल आसमान की ओर चल पड़े। सारे पशु पंछी पंछी सुखपाल के दसों दिशा में इस तरह समा गए कि चाहते हुए भी सुखपाल अपनी गति को इतनी धीमी गति कर दी कि जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ ही न पाती। जिमी के पशु जिमी पर, और कैसे कई कोट तरह के पशु, जैसे हाथी, तो हाथी के भीतर भी कई प्रकार के, कई रंगों के हाथी, और सभी अपने अपने रंगों में एक जुट बनाकर, जैसे कोई मिलिट्री की परेड हो रही, दूरीबद्ध, एक जरासी भी आगे पीछे न होते हुए जैसे कदम ताल कर रखे हैं। और जैसे ही बिगुल बजता है, अपने सुंड को ऊपर की ओर उठाकर चिंधाड़ते हैं। और जैसे ही एक अनंत हाथी एक साथ चिंधाड़ते हैं, पूरा परमधाम हिल उठता है।
और हाथी भी कैसे है, कोई इतने छोटे कि जैसे एक दिन के हो, लेकिन है वो भी किशोर, अनंत काल से, जन्म तो है नहीं, लेकिन शोभा दे रखी है एक दिन के हाथी की, शोभा दे रखी है जैसे 5 दिन की। छोटे से बड़े, विशाल कद के, सभी अपने अपने जुत्थ में शिस्तबद्ध तरीके से जुत्थ चल रहे हैं। ऐसे ही सिंह और सिंहों के अपनी अपनी टोली, और जैसे ही बिगुल बजने लगे, सिंहों की गर्जना एक साथ गरजने लगे। एक बार हाथियों की चिन्हाड़ और फिर सिंहों की गर्जना से आसमान भर जाए। ऐसे बात तेंदुए, कई पशु सारे अपने अपने जुत्थ में असवारी सुखपाल की यात्रा में जुड़े। अनंत रंगों के घोड़े, कई घोड़े पंख लगे हुए हैं और वो सुखपाल के बिल्कुल आगे ही उड़ रहे हैं, कोई जमीन पर चल रहे हैं। और इन सारे पशुओं के श्रृंगार नख से सीख लो, रोम रोम श्रृंगार से सजा हुआ, कई रंगों की चित्रकारी। अब यहां पे उस श्रृंगार को शब्द जगत में बताना है तो क्या कहे, इसीलिए कह दिया कि जैसे अनंत रंग के नंग जड़े हुए हो। और क्या कहे, और एक एक नंग जब उसके ऊपर किरणें पड़ जाती है तो ऐसे प्रतिबिंबित होकर चमक उठते हैं, और उस चमक आसमान तक छा जाती है। ऐसे रोम रोम में श्रृंगार सजे नूर के पशु पंछी, नूर के सारे गुण सभी के अंदर समाहित है। नंग, जैसे कहा कि हीरा तेपण तेहज भोमना, यहाँ के जैसे हीरे कठन होते हैं वैसे नहीं, नरमाई, कोमलता, चेतनता, चंचलता, खुशबू, आकर्षितता, तेज, गति, हर गुण जैसे रोम रोम में भरे पड़े हैं। सारे पशु पंछी पारदर्शी, जैसे आर पार देख सकते हैं हम, जैसे कांच के पुतले हैं लेकिन चेतन है। अर्श की इन शोभा को यहाँ के शब्दों में कैसे वर्णन किया जाए। फिर भी कुछ ऐसी बातें प्रीतम बता रहे हैं ताकि हम इस सुखपाल यात्रा का आनंद ले सके। सुखपाल के 10 दिशा में
अनंत कोट पंछियों के झुंड उड़ रहे हैं, और कितनी मंदिम गति से कि सुखपाल अपनी जगह से बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा हिल पाता है। कई रंगों के मोर एक साथ अपने टहुकार करते हुए अपनी गुंज को आसमान में फैला देते हैं। कई सुआ, मैना, चकोर मधुर ध्वनि से गीत गाते हैं। संगीत के सारे वाजिंत्र किसी को बजाने नहीं पड़ते, स्वतः ही अपने आप जैसे चित्त चाहे वैसे ही संगीत की स्वर लहरियां उठ रही है। बंदर, लंगूर, रींछ ऐसी विचित्र वेशभूषाएं धारण करके ये श्रृंगार है कि जो हमें रिझाने चाहते, हम इन बंदर और लंगूरों को देखते ही अपनी हंसी नहीं रोक पाते। और प्रीतम को कहते हैं, देखो ये लंगूर, देखो तो नहीं ये लंगूर कैसे देख रहा है, कैसे नाटक कर रहा है। और लंगूर भी हमारे सामने देखकर कभी हाथों से सलामी देते, कभी दांत भी खाते, कभी नाचते मटकते हुए, कई नखरे करते हुए, कभी कूदते हैं, कभी लादते हैं, कभी कुलाटियां खाते हैं, पर हमें हंसाते हैं, हम हंसते रहते हैं और चौपदारी भी करते हैं। कैसे कि सारे पशुओं को जैसे उनके आदेश से वो एक समान क्रमबद्ध से पंक्तियों में जैसे परेड चल रही है वैसे चला रहे हैं। पंछियों की चौपदारी सुआ में ना कर रही, अपने अपने जुट के पशुओं को, अपने अपने जुट के पंछियों को कई लाखों करोड़ के विविध भांत के पंछी सभी सुखपाल के चारों तरफ सभी को समान रूप से सुख देते हुए यात्रा बढ़ रही है। और अब जवेरों की पुतलियां, शब्द ही जवेरों की पुतली, वो कोई पुतली नहीं है, जवेर की कांच की पुतली नहीं है, वो चेतनता से भरी, अनंत गुणों से भरी इतनी सुंदर पुतलियां, मुखारविंद की शोभा देखते ही रह जाएगा। आंखों की चंचलता, उन आंखों से हमारी तरफ देखकर इतने इशारे करते हुए संगीत के मधुर ताल के ऊपर कई प्रकार के नृत्य करते हुए, जैसे नृत्य करती है वैसे ही अपने आप संगीत की लहरियां गूंज रही है, और वैसे ही गीत के शब्द सुआ मैना के मुख से निकल रहे हैं। और एक भी खुशहाली अपने अंग अंग को मरोड़ते हुए
कभी कुल्हे मटकाती हुई, कभी कमर को लचकाती हुई, कभी अपने वक्षस्थल को आगे पीछे करती हुई, कभी अपनी गर्दन को कई प्रकार से मरोड़ती हुई, अपने हाथों से ऐसी अदाएं बताती है कि उन अदाओं से ही हम उनके दिल के भाव समझ जाए। नेत्र से बाण चलाती अपनी भ्रमर को कसकर जैसे तीर चल रहे, और आंखों से मोहक अदाएं करती हुई प्रीतम की ओर, हम रूहों की ओर निरखती हुई, जैसे हमें ही इशारा करते हुए रिझाने के वास्ते नृत्य कर रही है। अंग अंग में अत्यंत कोमलता, चेतनता, नरमाई, तेज, खुशबू ऐसी भरी हुई है कि हम कायल हो जाए इन गुणों के। उनके अंग अंग के भूखन, पैरों के घुंघरू, हाथ की कंगन, बाजूबंद, जैसे ये हाथ पैर चलते हैं तो घुंघरू की रनकार, ये चूड़ियों की जनकार ऐसे गूंज उठती है। ये हमारी ही तो खिलौने हैं। सारी अदाएं, सारी शोभाएं हम निस्बतियों के वास्ते, मेरे प्राण प्रीतम उनके ही नूर से अनंत शोभा लिए हुए हमें रिझा रहे हैं। और मैं बार बार प्रीतम को उंगली करते हुए ये अनंत अनंत लीलाओं को जैसे मैं दिखा रही, प्रीतम देखो एक घोड़े कैसे नाच रहे हैं, और घोड़ों के पैरों में बंधे घुंघरू वो भी गुंज उठ रहे हैं। एक खूबी खुशहाली, ये जवेरों की पुतलियां घोड़ों के ऊपर असवार होकर घोड़ों के संग नृत्य कर रही। कोई जवेरों की पुतलियां हाथियों के ऊपर रखी अंबाड़ी के अंदर बैठकर सवारी में जुड़ी है, और कोई हाथियों के सिर के ऊपर बैठकर जैसे महावत अंकुश से हाथी को चलाते हैं, वैसे कोई जरूर नहीं है अंकुश की, लेकिन ये जवेरों की पुतलियां हाथियों को नचाती है। कभी हाथियों की सूंड के ऊपर एक पैर खड़ी हो जाकर अपनी अदाएं और अदाओं से हमारे दिल को जीत लेती है। ये जवेरों की पुतलियां का ये नृत्य, ये रूप रंग, ये सुंदरता, ये चेतनता, ये चंचलता, इनकी श्रृंगार की जो अद्भुत कला है, हम सुखपाल में बैठे बैठे इन जवेरों की पुतलियों की इन अदाओं से मोहित होकर उनकी और ही देख रही है, और अपार खुशी से लज्जत ले रही है।
इनका नाम ही पुतलिया रखा गया। रोम रोम में एक नशा सा छा गया है। इतनी मधुर यात्रा खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। और इन्हीं जवेरों की पुतलियों के संग खूबी खुशहाली, अनंत श्रृंगार करके सज कर सुखपाल के दसों दिशा में आसमान में उड़ते उड़ते कितने प्रकार के नृत्य कर रही है। कहीं गरबा चल रहे हैं, कहीं बांगड़ा चल रहे हैं, कहीं कोई लावणी नृत्य चल रहा है, कहीं कोई और नृत्य चल रहा है। अपनी कलाओं से एक खूबी खुशहालियां हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और श्रृंगार तो देखो कैसे सजी है, अंग अंग में जैसे जवेरों से लदी हुई। और एक एक जवेर के नीचे गुगरी और उन घुंघरियों की रनकार अंग अंग को मरोड़ती हुई, जैसे कहीं जल की लहरें चल रही है, उछलती हुई जल जल लहरों की माफिक। ये खूबी खुशहालियां, श्रृंगार तो देखो कैसे सची है। कहीं साड़ी चोली, कहीं चनिया चोली, कहीं धोती, कहीं कोई और पहलवेश, कैसे सजी है। और नृत्य की अदाएं तो देखो, वारी जाओ, नेत्र से कटाक्ष करते हुए, नेत्र को चलाते हुए, प्रीतम की ओर मधुर इशारे करते हुए, हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए, हाथ पकड़कर मुझे खींच के अपने साथ नृत्य में सम्मिलित कर देती। और मैं भी इन्हीं खूबी खुशहालियों के बीच अंतरिक्ष में ऐसे आसमान में नृत्य करती हुई प्रीतम को रिझाती हूँ, कहती हूँ देखो मुझे भी नृत्य करना कैसा आता है। और प्रीतम अपने आंखों से मेरे नेत्र को, मेरे नृत्य को जैसे बखान रहे हैं कि वाह तू भी बहुत सुंदर नाचती है। और तभी मैं हंसते हंसते फिर सुखपाल में बैठकर प्रीतम के सट जाती हूँ, उनकी छाती में अपना मुख को छिपा देती हूँ, जैसे शर्मा गई कि कैसा लगा मेरा नृत्य आपको। ये सुख, ये सुख जो मेरे दिल के भीतर उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, ये लज्जत जो मेरे अंग अंग में समाई हुई है, प्रीतम को सट कर अंग अंग से लग कर
सुखपाल की यात्रा का अनुपम आनंद लेते हुए दिल की धड़कने इश्क में तेज हो गई। प्यार उमड़ रहा है अब प्रीतम की तरफ। कैसे अपने प्यार को अभिव्यक्त कर। सुखपाल के दसों दिशा में जहां नजर पड़े आनंद ही आनंद की छोरे उड़ रही है। इतना मधुर संगीत बज रहा है जैसे किसी ने बिना का तार छेड़ दिया। मधुर बांसुरी का आवाज गूंज रहा हो और उसी के बीच में घुंघरू की रनकार गूंज रही है। पंछी चहकते हुए अपने मधुर ध्वनि से गीत गा रहे। मोर अपने पंख फैलाकर पैरों में घुंघरू बांधते हुए मधुर नृत्य करते हैं और सभी की नजरें तो सुखपाल के भीतर मेरी ओर ही जुड़ी हुई है। जैसे सभी पूछ रहे हैं कि कैसे लगे, कैसा लगा मेरा श्रृंगार, कैसा लगा मेरा नृत्य। चारों दिशा का एक अमाप अनुपम सुख, कभी कभी खुशहालियों का नृत्य, कहीं शरीरों की पुतलियों का नृत्य, कभी घोड़ों का नृत्य, कभी पंछियों की नृत्य। कई पंछी आसमान की ओर ऊपर उड़ते चले जाते हैं, खो जाते हैं और फिर अचानक फिर सामने प्रकट हो जाते हैं। पूरा परम नाम इस सुख में ऐसे उन्मत्त हो गया है जैसे नशे में धृत ऐसे हो जाए, अपना आपा भी न पता हो। हवाएं खुशबूदार मस्ती से चल रही है, बादले छूकर चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे और लहराते हुए मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसी ये सुखपाल यात्रा चल रही है और ये जितनी भी सामग्री अर्श की, जितनी भी नियामतें अर्श, सारी नूर नूर और नूर। पूरा अर्श जैसे एक हीरे का, नूर का कण कण जहां पे चमक रहा है और नूर की ज्योत, उसका तेज इतनी तेज गति से आसमान की ओर उठता हुआ नजर आता है जैसे तेज के थंब बने हुए। एक एक पशु के, पंछी के रोम रोम से
अंग अंग से तेज की रोशनी पूरा परमधाम के पेड़ पौधे फल फूल पत्ते सभी की रोशनी, रेती के एक एक कण की रोशनी, नूर की ज्योति से जैसे पूरा आसमान छा गया। चारों तरफ जैसे नूर के थंब खड़े हो गए। कैसे बतावे इन शोभाओं को। सारी नेमतें नूर से जगमग जगमगाती हुई, रोम रोम चमकते हुए जैसे जवेरों से लदे हैं। शरीर इनके आगे कुछ भी नहीं है। और जैसे इस सारी अर्श की नियामतों की तेज आसमान की ओर जा रही है, ऐसे ही आसमान की तेज की ज्योति चिनी की तरफ आ रही है। ज्योति से ज्योति आपस में टकरा रही है और ऐसे अनंत ज्योति के बीच में मैं आदि रूहे और मेरे प्राण प्रीतम इनके अंगों की रोशनी और इनके आगे बाकी सारे जैसे तारे टिमटिमाते हैं। अनंत रोशनी से सजा हुआ पूरा परमधाम के बीच में हक आदि रूहों की रोशनी इस कदर है कि बाकी सब उनके सामने फीकी लग जाए। और इतनी सुंदरता के बीच में ये शोभा यात्रा आगे की ओर चल रही है। हीरा शब्द का प्रयोग इस वास्ते करना पड़ रहा है कि चमक की समझ आवे। सारी जीमी अनंत रंगों से जैसे चित्रामण की हुई है। वृक्ष भी अनंत रंगों से चमकते हुए, बाग बगीचे फूल अनंत रंगों से, और सभी रंगों की रोशनी पूरे आसमान को घेर कर रखी है। चारों तरफ ज्योति की ज्योति किरणें छिड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ज्योति की किरणें लहरा रही है पूरे परमधाम के अंदर, और पूरे किरणों ऐसे हिल डुल रही है जैसे खूबी खुशहाली। कभी जवेरों की पुतलियां जैसे कई पशु पंछी, उनके भीतर से निकलती हुई ज्योति जैसे वो हिलते डुलते हैं तो पूरी ज्योति हिलती डुलती हुई नजर आती है। और चारों तरफ एक चेतनता से भरी हुई किरणें लहराती हुई ऐसी दृष्टि नजर आती है, वहां से नजर ही न हट पाए। इस मधुर सुंदरता को देखते ही रह जाए। और ऐसी सुंदर शोभा यात्रा सुखपाल के बीच में बैठकर धीरे धीरे मंदिम गति से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। इस आनंद से अभिभूत होकर
जैसे फूली नहीं समाती, क्या सुख मेरे प्रीतम मुझे दे रहे हैं। बीच में मैं प्रीतम के संग बैठी हूं और चारों तरफ अर्श की सारी न्यामतें मुझे रिझाने में लगी है। ये मेरा ही दिल जाने, मेरे ही चित्त जाने की वो खुशी, वो आनंद कितना भीतर उमड़ रहा है। और ऐसे ही सारे पशु पंखी, कभी खुशहाली जवेरों की पुतलियां, सभी को सुख देते हुए, सभी का सुख लेते हुए सुखपाल और आगे बढ़ते 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 चारों तरफ का तमाशा देखते हुए, खेलते खिलावते, हंसते हंसावते, अनंत कूट आनंद लेते हुए कभी प्रीतम की बाहों को थाम कर बैठ जाती हूं, कभी प्रीतम की कमर से हाथ लिपटाकर उनसे सट जाती हूं। प्रीतम अपने हाथों को मेरे कंधे से सटाकर जैसे दो न होते हुए एक हो गई हूं। ऐसे सुखपाल की अनंत यात्रा का सुख आनंद लेते हुए पाट घाट की और आगे आ गए। रंग माहौल से चलकर पाट घाट पहुंचते 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 पता नहीं कब पहुंचे। यात्रा का आनंद, इतना अधिक सुख लिए और इतने ही अधिक सुख देते हुए सुखपाल पाट घाट के ऊपर पधारे। अब जैसे बारात आवे तो बारात को अगुवाई करने के लिए तैयार हो जाए, वैसे ही सातों घाट के ऊपर आए सातों वनों के सारे पशु पंछी, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, फल फूल अपार उमंग से, उछरंग से भरे हुए हमारी अगुवाई के लिए खड़े हुए। ज्यों सुखपाल पाल के ऊपर रुके और जैसे ही प्रीतम ने अपने चरणों को पाल के ऊपर रखे, वहां पे संगीत गूंज उठा और इस सातों वनों के पशु पंछी फूल मालाएं लेकर प्रीतम और रूहों की अगुवाई के लिए आए। सभी को मालाएं पहनाई और नृत्य करते करते खुशी से डोलने लगे। जल जमुना जी का बीच पाल के प्रीतम को और अमर रूहों को देखते ही इतने उमंग से उछलने लगा, जल लहरा उछल उछल कर जैसे हमारा अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है।
और जल जमुना जी का अपनी मर्जाद जो जलरांश है उससे उठकर जल पाल के ऊपर आ गया, चरणों को बखाले, चरणामृत लेकर अपार सुख और खुशी से उमड़ते हुए ऐठती हुई जमुना जी फिर अपनी मर्जाद में समा गई। हमें पाल के ऊपर पाते ही जो आनंद जमुना जी के जल के भीतर दिखाई पड़ रहा, जो खुशियां लहरों में उठ रही थी, जैसे हमें पुकारती हो, चलो आ जाओ, मेरे भीतर समा जाओ। जल जमुना जी ने इतना सुंदर स्वागत किया, मैं गद गद होती हुई पाल के ऊपर मस्ती से झूम रही। जमुना जी के दोनों तरफ अनंत कोस की चौड़ाई लिए हुए पाल और पाल के ऊपर वृक्षों की हार है। और वृक्ष भी कैसे, एक एक पत्ता जैसे अनंत रंगों से, अनंत नंगों से चढ़ा हुआ है। मूल पाल के भीतर नजर आ रहे हैं कि पाल भी एक हीरे की जैसी पारदर्शी, चमकदार, अत्यंत सुंदर, नरम, कोमल पाल के ऊपर चरण रखते ही जैसे हम उसके अंदर समा जाए, इतनी नरमाई, इतनी कोमलता, और फिर भी पारदर्शी, जड़ तक हम नजर कर सके। इतनी चौड़ी और इतनी सुगंधित पाल के ऊपर वृक्ष की हार, तना भी जैसे नंगन का, डालियां भी नंगन की, फल फूल पत्ते भी नंगन के। और इतना ही नहीं, 5 भूम मतलब कि 5 मंजिला जैसे कोई इमारत खड़ी हो, वैसे ये वृक्ष की हार बनती है। और हर मंजिल पर मेहराबे बनी, सुख से जय, कई थंबन, कोई ये न कह सके कि ये वृक्ष है। जैसे 5 मंजिला इमारत खड़ी है और वृक्षों की जो हार जमुना जी की तरफ है, उनकी आधी डालियां जमुना जी के मध्य तक फैली हुई है। और इसी तरह बाहर की तरफ की जो वृक्ष है, उसकी डालियां बाहर की तरफ फैली हुई है। इन वृक्षों के पत्ते जवेरों के जैसे कांच के हो, और उन पत्तों के ऊपर पूरे परमधाम का दृश्य प्रतिबिंबित होकर फिर पाल के अंदर हमें नजर आता है। और सभी की रोशनी एक समान, हर पेड़ का रंग अलग अलग, और एक दूसरे के ऊपर उन रंगों का प्रतिबिंब पड़ते हुए
पता ही नहीं चलता कि कौन सा पेड़ कौन से रंग का है। एक दूसरे के रंगों में ऐसे उलझ गए हैं। इतनी सुंदर जमुना जी के पाल के ऊपर जब हम सुखपाल से उतर कर नाचने कूदने गाने लगे, सारी खुबी खुशहालियां वहीं पे हमारे संग नृत्य में लग गई। जवेरों की पुतलियां अपनी कई कलाओं को प्रदर्शित कर रही है। जमुना जी के दोनों तरफ तो पुल नजर आ रहे हैं, गढ़नालों से पानी खल 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 करते हुए बहता हुआ इन जल का एक मधुर संगीत गूंज रहा है। और बीच पाट घाट जमुना जी के ऊपर जैसे एक पाट लगी हो, चारों तरफ थंभ, ऊपर छत है, और उसी पाट से जमुना जी के भीतर छलांग लगाने का जो सुख है, जो आनंद है, ऐसी जमुना जी के किनार पे पाट घाट का अनुपम सौंदर्य को हम निहारते हुए, वनों की रोशनी को देखते हुए, पशु पंछियों के संग नृत्य कर रहे हैं, खूबी खुशहालियों के संग नृत्य कर रहे हैं, बस नृत्य में ही डूबी हुई है और अपार आनंद और अपार सुख ले रही है। प्रीतम के नजरों से नजरें मिलाती हुई, प्रीतम को रिझाती हुई, अपार सुख आनंद को लूट रही हूं। ये मस्ती में ऐसे मस्त हो गई हो जैसे कोई नशा छा गया हो, शुद्ध बुद्ध भूल कर पाट घाट की ये मस्ती को, आनंद को लूट रही हूं, ये मस्ती में डूबी हुई। ऐसे ये मस्ती में डूबने वाली अर्श की सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।